कुशीनगर लोकसभा सीट पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक ऐसा दिलचस्प मुकाबला बना दिया जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार रहेगा चुनावी नतीजों का। 7वें चरण के मतदान के दौरान इस सीट पर ही मतदान होना है। इस बीच पूरा जोर लगाए हुए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य सीट को जीतने के लिए। सपा, बसपा और भाजपा की तो बात अलग ही है क्योंकि वो बड़ी मुख्य पार्टियां हैं, लगातार उनकी तरफ से भी जोर आजमाइश है। लेकिन इस बीच स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी जीत का दावा तक करते नजर आ रहा है। इसके पीछे का कारण यह है कि उनको कई साथियों का साथ मिलता नजर आ रहा है। जैसा कि अभी तक लग रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य ना तो एनडीए के साथ गए और ना ही इंडिया दल वालों ने उन्हें स्वीकार किया। बसपा के साथ जाने की खबरें थी, वह भी सिर्फ अटकलें साबित हुई। इस बीच स्वामी प्रसाद मौर्य को ओवैसी का साथ मिल गया, चंद्रशेखर आजाद जो भीम आर्मी प्रमुख हैं उनका साथ मिल गया और पल्लवी पटेल का साथ मिलता नजर आया। भले ही ये चेहरे उत्तर प्रदेश में अभी तक कोई बड़ा खेल ना कर पाए हों, लेकिन कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है। कितना ज़्यादा इनके प्रचार करने से स्वामी प्रसाद मौर्य को फायदा होगा, इस पर भी नजरें टिकी हुई हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में एक के बाद एक अलग अलग क्षेत्रों में जाकर खुद चंद्रशेखर आजाद उनके लिए वोट मांगते नजर आ रहे हैं, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज के साथ काफ़ी लंबे समय के साथ जुड़े हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी में उनका एक लंबा कार्यकाल रहा और चंद्रशेखर आजाद कभी खुद को यहाँ पर एक बड़ा दावेदार बता रहे हैं बहुजन समाज के मुखिया के तौर पर कि आने वाले वक्त में सभी दलित और जो पिछड़े मतदाता हैं उनका ही साथ देंगे। जैसे कि जब तक बहुजन समाज का साथ यानी कि मायावती की बसपा का साथ दे रहे थे, अब बसपा के समर्थक उनके साथ आ जाएंगे। ऐसा विश्लेषकों का भी कहना है कि आज नहीं तो कल चंद्रशेखर आजाद ये बाजी पलट देंगे। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर सीट पर अब जीत का दावा तक करते नजर आ रहे हैं। उनके चुनावी मैदान में रहने से किसको कितना फायदा होगा, किसको कितना नुकसान, जीत पाएंगे या नहीं, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन ये सवाल है कि स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़े, पूरा जोर लगा दिया उन्होंने कि जीत जाए किसी भी तरीके से। एक ही सीट से मतलब आगे रखें और अलग अलग सीट से उनके और भी प्रत्याशी हैं। गन्ना थामे किसान जो उनका चुनाव चिन्ह है उसको लेकर बार बार जनता के बीच प्रचार कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद जो नगीना से चुनाव लड़े, दोनों की किस्मत तय होनी है कि चुनाव जीत पाएंगे या नहीं। दोनों ही 2022 के विधानसभा चुनाव में हारे भी थे। जैसा कि हम जानते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य सपा के टिकट से हार गए थे और गोरखपुर से चुनाव लड़े थे चंद्रशेखर, उनको भी हार मिली थी, उनकी तो जमानत जब्त की तक की खबरें थी। तो एक माहौल दोनों के ही खिलाफ है। लेकिन लोकसभा चुनाव में ये दोनों कितना माहौल बदलेंगे, बसपा का खेल बिगड़ेगा या सपा का खेल बिगड़ेगा या भाजपा का, तीनों के वोट बैंक में किसकी सेंधमारी करेंगे। जहां तक खबरें हैं कि सपा और बसपा में ही बड़ी सेंधमारी होगी। बाकी देखते हैं कि क्या चुनावी समीकरण देते हैं। फिलहाल कुशीनगर सीट पर अगर देखें तो स्वामी प्रसाद मौर्य फ्रंट फुट पर आकर खेलते नजर आ रहे हैं। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।